सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी खरी खरी सुनाने वाले, खरी खरी बताने वाले आज आपको बता रहे हैं हजारों के सामने, चाहे उसमें जैन थे और 90% हिंदू थे आरएस के साथ, जब आचार्य जी ने अजमेर के अंदर रविवार को प्रातः 6:30 बजे जो कार्यक्रम शुरू हुआ उसमें उद्बोधन दिया। खरा खरा समाज की एकता पर, देश के लिए चोट किया परे हमारे मन मस्तिष्क पर कि किधर बिगड़ रहे हो, सुधर जाओ। जी हाँ, उन्होंने साफ कह दिया आज ना ये वर्णवाद बहुत ज्यादा बिखरा हो रहा है हमारे बीच में। मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, ये क्षत्रिय है और वो शूद्र है। आज ये आ रहा है, आचार्य ने स्पष्ट कह दिया, चाहे वह संत हो चाहे हम हो, हम सब लोग हम चारों वर्ण के होते हैं। हमारा शरीर ही चारों वर्ण का होता है। मत कहना ब्राह्मण हो, अरे शूद्र भी हो, अरे वैश्य भी हो और क्षत्रिय भी हो। कैसे हो? आचार्य ऋषि से सुनते हैं, सुनिए जरा। सामाजिक समरसता, आत्मीय प्रेम बहुत जरूरी है। चार वर्ण की जो व्यवस्था आदिकाल से, आदिनाथ के जमाने से रही, उसका आशय सिर्फ इतना था कि लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझें और जिम्मेदारियों को निभाएं। अस्पृश्यता जैसी चीजों को वहां जगह नहीं थी, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे समाज को विभिन्न हिस्सों में बांट दिया। व्यवस्था के लिए कोई हिस्से रहे तो तकलीफ नहीं है, लेकिन जब वो हिस्से वैमनस्य पैदा करने लग जाएं तो तकलीफ पैदा होती है। ऐसे देखें तो एक इंसान भी पूरा ब्राह्मण नहीं होता। मुनि महाराज कितनी तपस्या करें, 24 घंटे में एक बार आहार करें, दिगंबर मुद्रा में हर ऋतु में मौसम में तपस्या करें, नंगे पांव पद विहार करें और कितनी 5 महाव्रत की साधना करें। मुनि राज भी कितनी साधना करें, फिर भी उनके जीवन में भी देखा जाए तो तपस्वी होने से, ब्रह्म की आराधना करने से वो ब्राह्मण है, लेकिन दिन भर में देखें तो चारों वर्ण उनके जीवन में भी घटते हैं। हर एक इंसान के जीवन में जब आदमी ब्रह्म की आराधना करता है, भगवान की भक्ति करता है तो ब्राह्मण हो जाता है। जब वो व्यापार करता है, लेन देन करता है तो वैश्य हो जाता है। और जब लेने देने में ही तनातनी होने लग जाए, किसी बात को लेकर के खींचतान होने लग जाए तो क्षत्रिय भी हो जाता है। जब नहाने धोने जाता है तो शूद्र का काम भी उसी आदमी को ही करना पड़ता है। एक आदमी में भी चारों वर्ण घटित होते हैं। एक शरीर में भी सिर ब्रह्मा है, हाथ वैश्य है, छाती क्षत्रिय है और बहुत काम करने वाले पैर जो हैं वो। भेदभाव की जरूरत ही नहीं है। आचार्य जी ने समाज पर, आज अपने लोगों पर बहुत गंभीर रूप से और बहुत तेज चोट मारी। हकीकत का आईना दिखा दिया कि आज हम जोश में अपने होश को भूल जाते हैं। माँ बाप के साथ इतना पुराने रिश्ते को खोखला कर देते हैं और यूं ही बिदक जाते हैं। और जब जब ये जोश में होता है, जब जब होश नहीं होता है तो मुंह की खानी पड़ती है, चोट बहुत गहरी लगती है। ना इधर के रहते हैं ना उधर के। क्या कहते हैं आचार्य श्री? युवाओं, जोश के साथ साथ होश भी जरूरी है। विवेकानंद ने जोश के साथ होश रखा, पूरे विश्व में भारतीय सनातन की प्रतिष्ठा करके दिखाई। जोश के साथ होश भी रखें। युवतियां, उन्हें ऐसे लगने लगता है कि जैसे माँ बाप उन्हें प्यार नहीं करते, कोई तीसरा ही आदमी उन्हें बहुत प्यार करता है। लेकिन उस चाशनी में जो जहर होता है ना, वो जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए मातृशक्ति इस बात पर ध्यान दें कि ऐसी प्रवृत्तियां ना हो जो मां सीता के चरित्र के विरुद्ध हो, जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध हो। आज महावीर की धरा में रहने वाले, श्री राम जी के राज के रहने वाले वंशजों के साथ, महाभारत के समय के रहने वाले श्री कृष्ण के साथ हम सब उनके रास्ते पर चलने के बजाय भटक रहे हैं। उस रास्ते पर चलने के बजाय इधर उधर गलियों में घूम रहे हैं। आज यही कारण है कि आज हमारे पर
जो बात होनी चाहिए वह संस्कार नहीं आते। पर इन्होंने कहा जिन्हें ये आज नहीं तब भी था। राम के साथ रहते रहते वो सुधरे नहीं और रावण के साथ रहते रहते वो बिगड़े नहीं। कैसे, सुनते हैं आचार्य श्री से। हम श्री राम की मर्यादाओं के रास्ते चलने वाले लोग, श्री कृष्ण की गौ सेवा पशु सेवा के रास्ते चलने वाले लोग हैं, वहीं महावीर के महाव्रतों के रास्ते चलने वाले लोग हैं। लेकिन आज हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो इन चीजों को गंभीरता से नहीं लेते। हमें कोशिश करना चाहिए कि उनके हृदय में भी देश समाज और संस्कृति के प्रति समर्पण का भाव पैदा हो। क्योंकि आप जब महाभारत की तरफ देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि भीष्म के युग में भी ऐसे लोग थे कि जो धर्म के रास्ते चलते थे और ऐसे भी लोग थे जो अधर्म का आश्रय लेते थे। हमेशा से सब तरह के लोग रहे। रामायण में देखिए, श्री राम हैं, लक्ष्मण हैं, सीता हैं, बहुत सारे पात्र हैं। लेकिन आप दो पात्रों की तरफ नजर करिए, मंथरा और विभीषण। कुछ लोग ऐसे होते हैं इन पात्रों की तरह कि मंथरा राम के राज्य में रही और कभी सुधरी नहीं, और विभीषण रावण के राज्य में रहा और कभी बिगड़ा नहीं। मतलब है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वे अपने स्वभाव, अपनी सोच बदलते नहीं, फिर भी अगर राम के आदर्शों पर चलते रहते तो अंततः मंथरा को भी स्वीकार करना पड़ता है कि गलती मेरी है। महानुभावों, आप सोच रहे होंगे हट जाने की बात होती है 5 करोड़ की, उसकी बात तो हमने की नहीं जो हमने कहा इतनी देर से कह रहे हैं। नहीं नहीं, हैरान मत होइए। आज छोरियां हमारी हाथों से निकलती जा रही हैं, माँ बाप देखते रह जाते हैं, आंखें सूख जाती हैं, और बेटियां एक पल में नजारे बदल जाती है। इस बारे में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी आचार्य जी ने, स्पष्ट कह दिया। अरे उन माँ बाप को देखो जिन्होंने 15, 20, 22, 23, 25, अब तो 27, 28 साल तक जिसको पाल पोस के बड़ा किया। उनके घर कोई धर्मशाला नहीं थी, कोई होटल बना के रख दिया है। अरे उनके लिए भी हर जाना होना चाहिए। अगर कोई छोरी शादी करती है तो नियम होना चाहिए, कानून चाहिए कि बगैर माँ बाप की अनुमति के विवाह नहीं हो सकता। और अगर ऐसी व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती, ऐसी नहीं करते, तो इतना कहे माँ बाप को अधिकार मिले। अरे अब तक जो हमने इसको पाला है, 5 करोड़ रुपए पे खर्च किया है, वह तो कम से कम मिलना चाहिए। जब बात में जब विदा अलग होते हैं तब तो हर्जाना मांगते हैं। अरे जो 15, 20 साल, 18 साल, 22 साल, 24 साल रुपया करते हैं उस पर हर्जाना क्यों नहीं मिलता? सुनते जैसे बहुत बड़ी बात, 90 की बात। कोर्ट अक्सर कर ये कह देते हैं कि लड़की युवा है, वयस्क है, इसलिए वो अपने मन से जैसा चाहे वैसा कर सकती। लेकिन अगर हम सांस्कृतिक मूल्यों की बात कहें तो इस बात पर विचार करना चाहिए कि माता पिता का घर जो है कोई धर्मशाला नहीं है कि 20 साल तक वहां मौज मस्ती की और जैसे ही मनपसंद कोई साथी मिला कि फुर्र हो गए, उड़ गए। किसी भी शादी विवाह में चाहे कोर्ट मैरिज क्यों ना हो, माता पिता और परिवार की आज्ञा अनिवार्य होना चाहिए। मां बाप का मन कितना दुखता है और समाज में किस तरह से पतन की धाराएं बह पड़ती हैं, गंभीर मामला है। इसलिए कोर्ट को भी निश्चित करना चाहिए। और दूसरी बात, कभी अति होती है तो मां बाप को ये बात रखना चाहिए कि घर में हमने छोरी का पालन पोषण किया 20 साल, 22 साल, 25 साल और इसमें 5 करोड़ रुपए खर्च हुआ। ये छोरी जहां जाए, कुएं में जाए, जो ले जाए, पहले हमारे 5 करोड़ का हर्जाना। कोई मां बाप, भारतीय मां बाप ऐसा बोलते नहीं है।
क्योंकि यहां के रिश्तों के मूल्य तो हम लोग या वो लोग ही समझते हैं जो इन्हें निभाते हैं। लेकिन जब इस टाइप की बातें होती हैं, इस टाइप का माहौल बनता है, तो यहां तक बोलना पड़ेगा। इतना हर्जाना कोर्ट देवे या सामने वाला देवे, और फिर चाहे इसको कुएं में जाना है तो जाए। लव जिहाद ऐसा कैंसर बनकर अंदर घुस रहा है नसों के अंदर, जिसका इलाज नहीं मिल रहा है। अकेले अकेले इसका इलाज नहीं मिलेगा। समाज के दायरे में इकट्ठे होकर जब हम इसको लड़ पाएंगे, तब इस नासूर बीमारी से इलाज या निजात पा पाएंगे। इसने आज घर घरों में ऐसी घुसना शुरू कर दिया है कि माँ बाप के संस्कार आज विहीन होते जा रहे हैं, और हम इस तरह से उच्छृंखल हो गए हैं कि लव जिहाद में अंदर अपने जीवन को जैसे बर्बाद करते हैं। मिलकर लड़ना होगा। क्या कहते हैं चाची, सुनते हैं। आज जहां समाज में गजब का असंतुलन हो रहा है, छोरियां कहां से कहां पहुंच जाती हैं। लव जिहाद जैसा एक शब्द बहुत फेमस हुआ, कैसे उलझा दिया जाता है जीवन चक्र, और कैसे पतन के अभिमुख हो जाती हैं बेटियां। समाज प्रबोधन की जरूरत है। मातृवर्ग को विकास के साथ साथ विवेक की बहुत जरूरत है। ये ना समझें कि किनके परिवार में ऐसी घटना घटी, आज वहां घटी है, कल कहीं और घटेगी। इस टाइप की जो वारदातें हैं, इस पर विराम लगना चाहिए, और वो आपसी एकजुटता और समझदारी से ही संभव हो पाएगा। आज दुनिया आग के गोले पर बैठ गई है। पता नहीं कब कहां से चिंगारी उठी और कहां विनाश की तैयारी हो जाए। आज वक्त है आपस में प्यार का, सौहार्द का, मिलन का। अरे या तो हम अणुव्रत अपनाकर महावीर के विकास की गाथा लिख दें, वरना अणुव्रत के साथ महाविनाश की पटकथा तो तैयार हो चुकी है। सुनते हैं जरा आचार्य ऋषि से खरी खरी बात। अहिंसा और संयम के बिना दुनिया आग का गोला के अलावा और कुछ नहीं बन सकता। इजराइल और हमास, रूस और यूक्रेन, और कुछ शीत युद्ध देखिए तो जनता का, लोगों का क्या हाल हो रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चों का क्या हाल हो रहा है, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का। वो किस जाति में जन्मे, वो किस ढंग की बातें करते हैं वो जाने, लेकिन हम सब लोगों की दृष्टि में सारी दुनिया एक परिवार है। और जब कहीं कोई भी दुखता है तो यहां हमारा मन भी दुखता है। सबके संकट दूर होना चाहिए, सबके अंदर मनुष्यता पैदा होना चाहिए, और ये भारतीय मूल्यों के दम पर ही संभव। वन अर्थ, पूरी पृथ्वी एक, वन फैमिली, एक परिवार मानिए इस सारी धरती को, और वन फ्यूचर, ये एक ही भविष्य होने वाला है। अगर अणुबमों से बाढ़ होते हैं तो विनाश ही भविष्य है, और अणुव्रतों का प्रयास होते हैं तो विकास ही भविष्य है। महावीर या महाविनाश। महावीर कहते हैं अणुव्रतों के रास्ता चलो, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की साधना करो, और अणुबमों के रास्ते जाएंगे तो महाविनाश के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। आज हर बात में मजहब, धर्म, हर बात में बात होती है सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। ये धर्म जो हम नाम लिखे ना हमने, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, ये धर्म नहीं है, ये मजहब नहीं है। धर्म तो सबसे बड़ा इंसानियत का होता है, पर अहिंसा के साथ होता है, संयम के साथ होता है। तब पर क्या कहा चाची ने बता दिया कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा होता है। सुनिए जरा, इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन है। और जब इस पर बहस होती है तो सब लोग अपनी अपनी दलीलें देते हैं, और अंततः जो प्रबुद्ध वर्ग हैं वो कहेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है मानवता। यहां कुछ और बातें अच्छी कही हैं,
धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संजमो तभो। अहिंसा परमो धर्मा जैन शास्त्रों में कहा है और भागवत जी में, महाभारत में ये सूत्र उपलब्ध है। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा संजमो तभो। अहिंसा संयम तप सबसे बड़ा धर्म है। हमारे देश में ऋषि मुनियों ने इन 3 बातों को खास रूप से प्राधान्य दिया। अहिंसामय जीवन हो, संयममय जीवन हो और तपपूर्ण जीवन हो। आप देश के लिए एक जाजम पर बैठे हैं, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ग्रस्त का इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं हो सकता। सुना आपने आचार्य जी से, खरी खरी बात, पते पते की बात, अंदर उतारने वाली बात। छोटी छोटी सीख बड़े बड़े काम कर जाती है, एक तिनके से नदियां पार कर ली जाती है। बस जज्बा होना चाहिए। राष्ट्र को समझिए, धर्म को समझिए, समाज को समझिए और टुकड़ों टुकड़ों की बजाय एकता के साथ गौरवान्वित होकर लड़िए। अगर मुसीबत आती है तो। सादर जय।